हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। तो द वेस्टलैंड की अगली वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या है इसमें नया। पिछली क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे मैडम सोसोस्ट्रीस को लेकर के, जो कि एक फेमस क्लेयरवॉयनेंट हैं, और ये जो फॉर्च्यून टेलिंग का कॉन्सेप्ट था यूरोप में, उसको बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद भी शी इज कॉल्ड द वाइजेस्ट वुमन इन द यूरोप, और ये अपने आप में क्या है, एक क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज कर रहा है टेरेसियस उन सारे लोगों को जो फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं और जो फॉर्च्यून टेलिंग में यकीन करते हैं कि जिस चीज को यहां पर बैन कर दिया गया है, जो वो विकेट कार्ड्स इस्तेमाल कर रही हैं। एक समय ऐसा था कि ग्रीक में नील नदी के वाटर लेवल को मेजर करने के लिए उन कार्ड्स को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये मैडम क्या कर रही हैं, उससे लोगों की किस्मत बता रही हैं, भविष्य बता रही हैं। और जैसे हम बात करते हैं अपने यहां पर कि ये बाबा हैं, ये भविष्य बता रहे हैं, उसी तरीके से वो महिला भी हैं। और टेरेसियस उनके पास पहुंचा हुआ है, उनको वो क्या कर रही हैं, तरह तरह के कार्ड्स दिखा रही हैं कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। तो आइए अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि आज क्या क्या है इनके पास नया। विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, उनके पास क्या है, विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हैं। और मैं आपको बता चुका हूं इनका मतलब क्या है। हियर सेड सी, उन्होंने कहा देखो यहां पर इज योर कार्ड, यहां पर आपका कार्ड है, द ड्रोन्ड फिनिशियन सेलर, राइट, द ड्रोन्ड फिनिशियन सेलर। और ये कार्ड कौन है, द ड्रोन्ड फिनिशियन सेलर का। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट कहां पर आ जाएगा, डेथ बाय वाटर में। डेथ बाय वाटर जो कि अपने आप में एक वार्निंग का सेक्शन है, वहां पर क्या होता है कि ये बताया जाता है कि ये जो मैडम है वो जो है अभी से ही उनको फॉर्च्यून टेलिंग बता दे रही है, प्रिडिक्शन कर दे रही है कि एक ऐसा इंसिडेंट भी आने वाला है। आगे बढ़िए। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज। यस, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियरियन प्ले एंड विच इज दैट, इट इज द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो प्ले है, जहां पर प्रॉस्पेरो ने क्या किया हुआ है, एरियल को अपना स्लेव बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, और एरियल प्रॉस्पेरो के बेटे फर्डिनेंड को बता रहा है, वो एक उनसे झूठ बोल रहा है, कह रहा दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज। यहां पर जो हिज हैं वो प्रॉस्पेरो के बारे में बातें हो रही हैं। कह रहा है उनसे, एरियल का सॉन्ग है, गाना है, वो कहता है दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, यानी ये जो मोती हैं वो क्या है, उसकी आंखें थे। यहां पर जो एरियल है, he is talking about the spiritual rebirth of Prospero. In reality, Prospero is not dead yet, but he is actually lying to Ferdinand that your father is no more, and his eyes, have been metamorphosized into pearls now. और वो स्पिरिचुअल रिबर्थ को लेकर के बातें कर रहा है, लेकिन इन बातों का वेस्टलैंडर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल रिबर्थ, वो नहीं जानते इन सब चीजों को लेकर के। दे हैव सो मच इन्वॉल्व देयर सेल्फ इन मटेरियलिस्टिक प्लेजर दैट दे हैव डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा भौतिक चीजों में लगा दिया है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को अब नकारने लगे हैं। कोई मतलब उनके लिए इसके पापों के जो है और पाप पुण्य का जो भी लेखा जोखा है, उसमें उनसे कोई भी यकीन नहीं है। वो नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ भी होता है। अब आगे देखिए, कह रहा है हियर इज बेलाडोना, हियर इज अ बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स। और ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है मैडोना ऑफ द रॉक्स। मैडोना ऑफ द रॉक्स जो है पेंटिंग है एक, और ये पेंटिंग किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग है, कौन सी, मैडोना ऑफ द रॉक्स। और वहां पर है क्या कि ये जो लेडी है, द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस। लेडी ऑफ सिचुएशंस का मतलब वो सेक्रेट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती हैं।
वो ऐसी देवी हैं जो लवर्स और बिलवेड्स के बीच में जो सीक्रेट मीटिंग है उसको वो ऑर्गेनाइज करती हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जो सुटेबल है मिलने के लिए, जहां पर मिलने के लिए क्या होगा कि आप मिलेंगे तो आप पिटाएंगे नहीं, कोई आपको देख नहीं पाएगा और आप उस समय फ्री हैं जो भी आप चीजें करना चाहें। तो ये जो देवी हैं अगर आप इनकी वर्शिप करेंगे तो हो सकता है कि हम सब का कल्याण ये कर सकती हैं। कौन सी? मैडोना ऑफ द रॉक्स, एंड शी इज द लेडी ऑफ सिचुएशंस। एंड विच आर दीज सिचुएशंस? दीज सिचुएशंस आर ऑफ द सीक्रेट मीटिंग्स बिटवीन लवर एंड बिलवेड्स, या आप लवर्स अकेले कह सकते हैं। और आगे देखिए, हियर इज द मैन विथ 3 स्टेप्स। आगे एक और आदमी है विथ 3 स्टेप्स, एंड दीज 3 स्टेप्स आर ऑफ DA DA DA, राइट? एंड which are these DA DA DA? So these DA are the Datta, Dayadham and Damyata. Datta, Dayadham and Damyata, यानी give, sympathize and control, right? And these 3 words are spoken by Lord Prajapati in a famous Brihadaranyaka Upanishad। यानी जब गंगा जी सूख गई थी और यहां पर जो पत्तियां हैं वो सूख रही थी, एकदम से हर जगह सूखा था, यानी वेस्टलैंड की सिचुएशन इंडिया में भी थी, और उसी समय लोग जाकर के हिमालय पर्वत पर वर्शिप करते हैं। और लॉर्ड प्रजापति वो ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए 3 बातें बताते हैं, DA DA DA। तो एक पत्ता इनका है। एंड अगेन हियर द व्हील, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील हैज बीन टेकन फ्रॉम धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। I have already told you about the concept of Dharma Chakra Pravartan, that what it is. It has been taken actually from Buddhism. It has been taken from Buddhism. And what it tells, Dharma Chakra Pravartan, it tells that the time of human beings run in, time of human beings runs in cyclic order, right? ये वाला सर्किल जो है वो साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम में चलता है। अगर मैंने आपको बताया भी था पिछली बार में, अगर आपने कभी ओम नमः शिवाय देखा हो तो पीछे एक व्हील नाचता आ जाता था, मैं समय हूं, मैं समय हूं। यानी ह्यूमन बीइंग्स का जो टाइम है वो कैसे है? साइक्लिक ऑर्डर में है। दैट्स व्हाई शेक्सपियर गेव अ पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऑफ हिज प्लेस। परवलयाकार उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, और मैंने आपको बताया भी है कि वो किस तरीके से थे। 5 सेक्शन में डिवाइड होते थे इनके प्लेस। 5 एक्ट्स में है ज्यादातर करके, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड फाइनली डिनोमेंट। यहां पे क्या होता है कि बताते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन में कि ये पहिया समय का चल रहा है, और लेकिन यहां इसका जो सेंटर है वो फिक्स है। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर इस सेंटर को ढूंढना चाहिए, और अगर आपने इसको पा लिया तो आप अपनी विल को ईश्वर की, गॉड की विल में सरेंडर कर देते हैं। आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाते हैं। तो हियर इज द व्हील। व्हील का मतलब क्या है? ये जो व्हील है वो धर्मचक्र प्रवर्तन का है, जिसको बुद्धिज्म से लिया गया है। टी.एस. एलियट ने इसको लिया हुआ है बुद्धिज्म से। आगे देखिए, एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट। अब आप सोचिए मर्चेंट कैसा है? वन आइड। दिस इज द क्वालिटी ऑफ टी.एस. एलियट। दिस इज द मास्टर ऑफ जीनियस ऑफ टी.एस. एलियट, दैट ही इज प्रोजेक्टिंग मर्चेंट हु हैज वन आइड। क्यों एक आंख है? अब सोचिए, एक आंख उसकी इसलिए है क्योंकि एक आंख क्या है उसकी, जो रिलीजन वाली है वो नहीं है। धर्म की आंख, अंधा है वो उस आंख से। एक आंख उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की चल रही है, बस प्रॉफिट एंड लॉस की एक आंख उसकी चल रही है, लेकिन दूसरी आंख जो धर्म वाली है वो आंख काम नहीं कर रही है, राइट? वो उस आंख से नहीं देख पाता है। आगे देखिए, एंड दिस कार्ड, एक और कार्ड मिला है इनको, एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक। और एक कार्ड और भी है जो कि खाली है, और ये कौन सा कार्ड है? ये है रिलीजन का, धर्म का कार्ड है, ईश्वर का है, जो कि क्या है? जो कि खाली है।
इट्स समथिंग, और ये जो कार्ड है ये ऐसी चीज है, ही मीन्स कौन, मर्चेंट, जो व्यापारी है, कैरीज ऑन हिज बैक, ही डज नॉट बिलीव इन धर्म एंड रिलीजन, रिलीजन हैज नो मीनिंग फॉर हिम, इट हैज नो मीनिंग फॉर हिम, कह रहा है ही कैरीज ऑन हिज बैक, और रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसको वो अपने बैक पर लेकर के चल रहा है, अपनी पीठ पे लेकर चल रहा है, नहीं मानता ईश्वर के अस्तित्व को। सिर्फ एक आंख, कौन सी, ये आंख है लाभ और हानि की, वो हर चीज में, अपने रिश्तों में भी इसी चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ भी नहीं। आगे देखिए, विच आई एम फॉरबिडन टू सी, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इन मैडम ने क्या किया हुआ है, रिलीजन को सी इज फॉरबिडन टू सी, उसको वो नहीं देख सकती हैं। आप याद करिए कहां के कॉन्सेप्ट को, डॉक्टर फॉस्टस के, डॉक्टर फास्टस के। जब मेफिस्टोफेलिस क्या कर रहा है, डॉक्टर फास्टस को लेकर के उड़ करके उनको पूरे यूनिवर्स की भ्रमण करा रहा है, ब्रह्मांड की भ्रमण करा रहा है, और वो देखता है हेवन को, कौन, डॉक्टर फास्टस, और पूछता है कि ये क्या है। मेफिस्टोफेलिस उसे ये नहीं बताता है कि ये क्या है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये इस चीज को जान जाएगा तो मेरा गुलाम क्यों बना रहेगा ये, राइट। सो दैट्स व्हाई द लेडी हु इज हियर, मैडम सोसोस्ट्रीस, आल्सो डज नॉट टेल दिस थिंग टू द मैन, वो भी नहीं बता रही उस इंसान को कि क्या है, वो बताती हैं कि ये जो पत्ता है मुझे इसको देखने की मनाही है। क्यों, क्योंकि मॉडर्न वेस्टलैंड में रिलीजन और गॉड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। ये तो वो चीज है जिनको उन्हें अचीव करना है, अगर आप कर गए तो अच्छी है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आगे देखिए, कह रहा है आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, कहां से मिलेगा आपको, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन कौन है, जीसस क्राइस्ट हु वाज क्रूसिफाइड, राइट, उनको हैंग्ड मैन नहीं मिल रहा है। उसके बाद वार्न करती हैं, फियर डेथ बाय वाटर, राइट, किस चीज की तुम्हें डर है, मृत्यु है तुम्हारी है किससे, पानी से लिखी हुई है, तुम इस चीज को लेकर के सावधान रहना, फियर डेथ बाय वाटर, राइट। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल, और वो क्या हुई हैं, अब अपना सामान समेट रही हैं, करें, आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल, मैं लोगों की भीड़ को देख रही हूं, वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, जो कि क्या है, एक रिंग में गोल गोल घूम रहे हैं, उसी में ही, वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन, ये इनकी क्लाइंट हैं, ये कौन है, इनकी एक क्लाइंट हैं, इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन, अगर आपको मिसेस एक्विटोन दिख जाएं, टू टेल हर, राइट, टू टेल हर, उनको बता दीजिएगा, आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, मैंने उनका फॉर्च्यून देख लिया है, मैंने उनकी किस्मत देख ली है। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, करें, आजकल लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, और क्यों केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद एक क्या कर रही हैं, इलीगल काम को कर रही हैं, फॉर्च्यून टेलिंग एक इलीगल काम है, उसको वो कर रही हैं, और इसलिए बता रही हैं कि सबको क्या है, आजकल सावधान रहने की जरूरत है, और लोग को देख रही हैं कि लोग आ रहे हैं, और अब वो अपना सामान समेट करके यहां से भागने की फिराक में हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए और वो इनको पकड़ करके ले जाए इनकी सही जगह पर। अब आगे देखिए, अनरियल सिटी, राइट, व्हाट इज हियर, unreal city under the brown fog of a winter dawn, right, he is talking about London, right, unreal city जो है वो लंदन के बारे में बात कर रहा है कि एक समय ऐसा था, he becomes nostalgic here that there was a time when London was a center of culture, art and many things, it was a civilized society earlier, यहां पर शेक्सपियर आए और उन्होंने द थिएटर, द ग्लोब, इस तरीके के थिएटर्स में काम किया, और एक अच्छा खासा आर्टिस्टिक वहां पे क्रिएशन होता था। बट नाउ लंदन हैज लॉस्ट इट्स रियलिटी, इसका जो एक सच का चेहरा था वो क्या हो गया है, अब हट गया है। अनरियल सिटी कह रहा है अंडर द ब्राउन फॉग, कलर कौन सा है, ब्राउन,
ब्राउन कलर है और उसके बाद फॉग भी है। समझ रहे हैं कैसा ब्राउन और फॉग, और अपने आप में दोनों क्या दे रहे हैं, एक निगेटिव मैसेज। अगर आपको याद हो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, तो वहां पर भी कोहरे का जिक्र आता है। और कैसा विंटर, ये अपने आप में सारी क्या है, निगेटिव इमेजेस हैं। ये सारी क्या है, ब्राउन, फॉग, विंटर, सब क्या है अपने आप में एक निगेटिव मैसेज दे रहा है कि अब लंदन की हालत कैसी हो गई है। अंडर द ब्राउन फॉग, लिपटा हुआ है एक भूरे रंग के कोहरे में, ऑफ अ विंटर डॉन, सर्दी की एक सुबह है। अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, एक भीड़ है वो क्या हो रही है, फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, लंदन का जो ब्रिज है उसकी ओर बढ़ रही है। सो मेनी, बहुत सारे हैं। दे आर मच इन नंबर्स एंड आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अंडन सो मेनी। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी, दांतेज डिवाइन कॉमेडी से ली गई है लाइन, और डिवाइन कॉमेडी में भी कहां से, इन्फर्नो से। मैंने आपको बताया है कि 3 सेक्शन में बटी हुई है, इन्फर्नो, राइट, फिर परगेटरी, फिर पैराडाइज। और यहां पर जो प्रोटैगनिस्ट है, दांते खुद उसका प्रोटैगनिस्ट है, वो जाता है और देखता है कि नर्क में क्या हो रहे हैं, लोग जल रहे हैं, अलग तरीके से उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। और उनको इस तरीके से यातना में देखते हुए ये जो इंसान है, कौन, दांते, वो कहता है आई हैड नॉट थॉट, मैंने नहीं सोचा था, डेथ हैड अंडन सो मेनी, कि मौत जो है उसने इतने लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। अगर पाप करोगे, इफ यू कमिट सिन, देन योर डेस्टिनेशन विल बी द इन्फर्नो, एंड इन हेल you will get all kind of exploitation of the deeds of the misdeeds that you committed in your life। यानी आपने अपनी जिंदगी में जितने बुरे काम किए हैं उनका सबका खामियाजा आपको यहां पर भुगतना पड़ेगा, राइट, आपको सब कुछ यहां पे देना पड़ेगा, सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वही देख के कह रहा, आई हैड नॉट थॉट, मैंने नहीं सोचा था, डेथ हैड अंडन सो मेनी। टारेसियस अब उस भीड़ को देख रहा है, लंदन ब्रिज पे जो जा रही है, जो सर नीचे झुकाए चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कब एक बॉम्ब गिरेगा, कब फिर से वॉर छिड़ेगा और वो खत्म हो जाएंगे। मृत्यु के डर से वो नीचे सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अंडन सो मेनी, साइज, आहें हैं लोगों की, राइट, साइज मीन्स आहें हैं इनकी। और एलियट की फेमस लाइन है, कौन सी, This is the way the world ends. Remember the lines. This is the way the world ends, not with a blow but with a whimper. आपको इस लाइन को कहां से लिया गया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। This is the way the world ends, not with a blow but with a whimper। यानी दुनिया ऐसे ही खत्म हो रही है, सिसकियों से खत्म हो रही है, धमाकों से नहीं। दुनिया ऐसे ही खत्म होगी, धमाकों से नहीं, सिसकियों से। समझे, कोई इंसान, किसी को दर्द है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हम इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं इस टाइम में आकर के कि हमने सब कुछ, दया करना, दया दिखाना, मर्सीफुल होना, सब कुछ छोड़ दिया है। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से हर चीज को देखते हैं और उसी को मानते हैं। तो कह रहा है कि साइज, आहें भर रहे हैं, शॉर्ट, लेकिन छोटी छोटी, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले, शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट, और वो फ्रीक्वेंट भी नहीं है, वर एक्सहेल्ड, निकाल रहे हैं इस तरीके से सांस को बाहर। एंड ईच मैन, और हर इंसान, फिक्स्ड हिज आईज, अपनी आंखों को बिफोर हिज फीट, अपने पैरों की तरफ देख करके चल रहा है। आज हम भी स्मार्टफोन चलाते हुए ऐसे ही चल रहे हैं, राइट। कह रहा है कि हर इंसान ने कहां पर, नीचे देखते हुए चल रहा है, उसे बिल्कुल इस बात का डर है, इस डर के साए में वो जी रहा है कि कब उसके साथ कोई अनहोनी घट जाए, राइट। फ्लोड अप द हिल, और मैं क्या किया हूं, फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, मैंने पहाड़ी को पार किया, टारिसेस कह रहा है, और मैं कहां पर आ गया, किंग विलियम स्ट्रीट में, किंग विलियम स्ट्रीट में, टू वेयर सेंट मैरी वुलनॉथ, ये क्या है, क्लॉक टावर, घंटा घर जिसे हम कहते हैं,
क्लॉक टावर टू वेयर सेंट मैरी वुलनॉथ केप्ट द आर्स, यानी जहां पर क्या हुआ, सेंट मैरी वुलनॉथ नाम का क्लॉक टावर लगा हुआ है, विद अ डेड साउंड ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। और तभी क्या होता है, डेड साउंड बजता है उस क्लॉक का, उस घंटी का, ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, यानी घड़ी की जो सुइयां हैं वो 9 बजने का संकेत देती हैं। एंड इट वॉज द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड, यही वो समय था जब जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया था, क्रूसिफाई किया गया था। दिस वॉज द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड, यही वो टाइम था। देयर आई सॉ, वहां पे मैंने देखा किसको, वन आई न्यू, देयर आई सॉ वन आई न्यू, और वहां पर मैंने देखा एक को जिसे मैं जानता था, विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, यानी कि क्लॉक से आवाज आई 9 बजने की, और ये 9 बजने का जो समय है ये क्या है, जीसस क्राइस्ट को इतने बजे ही क्रूसिफाई किया गया था। और वहां पर जो वर्किंग आवर है इंग्लैंड में, वर्किंग आवर जो है वो भी 9 बजे से, यानी सारी ऑफिसेस 9 बजे से ही स्टार्ट होती हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन एलियट ने यहां पर यह भी दिखाया, क्योंकि वो खुद भी एक क्या थे, बैंक क्लर्क थे अपने इन सब टाइम के दौरान। देयर आई सॉ वन, वहां पे मैंने एक को देखा, आई न्यू जिसे मैं जानता हूं, एंड स्टॉप्ड हिम, उसे रोक लिया, क्राइंग चिल्लाते हुए, स्टेटसॉन, मैंने इसको बुलाया क्या करके, स्टेटसॉन यू हु वर विद मी, तुम ही हो ना जो मेरे साथ थे, इन द शिप्स एट माइले, शिप्स मींस यहां पे वॉर, और कहां पर, एट माइले, माइले कहां पर है, ये प्यूनिक वॉर की बात हो रही है, यहां पे एल्यूजन है प्यूनिक वॉर, और लड़ा गया था किनके बीच में, रोम एंड कार्थेज। डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, आप लोग सुने होंगे नाम। तो कह रहा है इन द शिप्स एट माइले, तुम ही थे ना जो मेरे साथ माइले में थे शिप पर, दैट कॉप्स बरियल ऑफ द डेड, जो टाइटल है इस सेक्शन का वो आ गया यहां पे, कह रहा है दैट कॉप्स, वो डेड बॉडी, यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, जो तुमने अपने गार्डन में, अपने बगीचे में दफनाई थी, राइट, वो डेड बॉडी जो तुमने अपने बगीचे में दफनाई थी, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, स्प्राउट मींस क्या इसमें से अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। आप सोचिए कितनी डेप्थ इमेजरी वहां पे दे रहा है वो, कि एक समय था, ये एक किसकी बात थी, स्पिरिचुअल रीबर्थ की। यानी मैंने आपको बताया कि जहां पे जो डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स को क्या किया जाता था, उन किसी की डेड बॉडी, किसी की डेथ होती तो दफनाने के साथ क्या होता था, वहां पर एक पेड़ को लगाया जाता था, और उससे जब स्प्राउट निकलता था तो यह माना जाता था कि किसी के साथ में क्या हो रहे हैं, वहां पर उनके जो देवता हैं वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन आज दौर बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। टारेसियस पूछ रहा है कि क्या तुमने जो डेड बॉडी दफनाई थी उससे स्प्राउट निकलना शुरू हो गया, विल इट ब्लूम दिस ईयर। वो एक कॉन्ट्राडिक्शन को, टारेसियस एक कॉन्ट्राडिक्शन को डिपिक्ट कर रहा है पास्ट और किसमें, प्रेजेंट में, कि एक समय पास्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज क्या हो रहा है, मौत का तो इतना ज्यादा यहां पर, ठीक है, लगा हुआ है बाजार, कि अब लाशें दफनाई गई हैं। विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या इस बार वो खिल जाएंगी, राइट। और हैज, या क्या हो गया है, द सडन फ्रॉस्ट, अचानक से कोहरा हो गया, डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, जिससे क्या हुआ, इसका जो बेड है, बिस्तर है किसका, उस पेड़ का, उस ट्री का जो बेड है, यानी जो सीड है वो डिस्टर्ब हो गया, वो खराब हो गया कोहरे के कारण। वो जो फल है या जो पेड़ है वो जो है डिस्टर्ब हो गया। ओ कीप द डॉग फार हेंस, राइट, ओ कीप द डॉग फार हेंस, कुत्तों को दूर रखना उस डेड बॉडी से। दैट इज फ्रेंड टू मैन, वो इंसानों के दोस्त हैं, मुर्दों के नहीं हैं। दैट इज फ्रेंड टू मैन, वो इंसानों के दोस्त हैं, वो मुर्दों के दोस्त नहीं हैं। नहीं तो क्या करेगा कुत्ता, देखिए, और नहीं तो विद हिज नेल्स, वो अपने नाखून से, ही विल डिग इट अप अगेन, उस डेड बॉडी को क्या करेगा, खोद डालेगा पूरा से, अपने नाखून से उस डेड बॉडी को जहां दफनाएगी उसे पूरा क्या करेगा, नेल से वो जो है निकाल देगा। ये है सिचुएशन मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया गया, इतने सारे लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर में,
हर जगह डिस्पेयर, निराशा का दौर है, राइट। और ओनली वन थिंग दैट इज रिलीजन कैन सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिंस। बाकी देखिए लास्ट में एलियट इस लाइन को, इस सेक्शन को एक वार्निंग के तहत खत्म करते हैं, और ये जो वार्निंग है वो रिचर्ड वार्निंग, चार्ल्स बॉदेला। आपको यह बताना है कि चार्ल्स बॉदेला का नाम कहां पर आया था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चार्ल्स बॉदेला की पोयम है, एक स्पेसिफाई नहीं है इस पोयम को कहां से लिया गया है, चार्ल्स बॉदेला की पोयम है। और वहां पर क्या होता है, चार्ल्स बॉदेला क्या करते हैं, एक वार्निंग देते हैं, यू हाइपोक्रिट लेक्चर। लेक्चर मींस क्या है यहां पे, रीडर। यू हाइपोक्रिट लेक्चर, और क्या है, यू हाइपोक्रिट लेक्चर, और आगे मॉम सेम्बलेंस, ठीक है, मॉम फ्रेयर। फ्रेयर का मतलब क्या है, माई फ्रेंड। यू हाइपोक्रिट रीडर, मॉम सेम्बलेंस, मॉम सेम्बलेंस, मॉम फ्रायर, राइट। कह रहा है मॉम सेम्बलेंस का मतलब माई फेलो मैन, मॉम फ्रेयर। कह रहा यू हाइपोक्रिट लेक्चर यानी रीडर, माई फेलो मैन, मेरे साथी, मेरे दोस्त, अभी भी समय है, स्टिल वी हैव द टाइम, we must surrender our will in the will of God. Unless we do that, we are not going to get any kind of spiritual rebirth. अभी भी समय है, अपनी सत्ता को ईश्वर की सत्ता में सौंप देते हैं। अभी भी समय है कि ईश्वर के पास लौट चलते हैं, उसके जो संदेश हैं प्यार के, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरीके से द वेस्टलैंड का पहला सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइएगा। आप लोग समझ रहे हैं इस पोयम को कि नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।